हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ZEE5 की सीरीज द ब्रोकन न्यूज को, जिसमें जयदीप अहलावत, सोनाली बेंद्रे और श्रेया बिलगांवकर है लीड रोल्स में। और ये शो बाय द वे है सोनाली बेंद्रे का OTT डेब्यू भी। सो द ब्रोकन न्यूज एक ब्रिटिश सीरीज प्रेस का ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है जिसके 8 एपिसोड्स है। ये सीरीज दिखाती है इंडियन मीडिया का करंट बैड स्टेट, जहां 2 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, कंपटीशन और उनके एथिक्स दिखाए गए हैं। सो एक तरफ है प्रिंसिपल्ड एथिकल न्यूज चैनल आवाज भारती, जिसे TRP से कुछ खास मतलब नहीं है और सही तरह से न्यूज डिलीवर करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी एडिटर इन चीफ है अमीना कुरैशी, प्लेड बाय सोनाली बेंद्रे। सो अमीना फीलिंग्स पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर जाती है और न्यूज को सनसनी नहीं बनाती। अब आप सोच ही सकते हैं कि आज के टाइम में ऐसे चैनल का क्या ही हाल होगा। एनीवे, अमीना के साथ है उनकी कॉलीग और टॉप प्रोड्यूसर राधा भार्गव, विच इज प्लेड बाय श्रेया बिलगांवकर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अमीना और दीपांकर के बीच कई बार आपको दिखेगा, लेकिन इसके अपने एथिक्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस भी। ये वन ऑफ द रेयर एम्प्लॉयज में से है जो सही को सही बोलने से नहीं डरती। इनफैक्ट कहीं ना कहीं श्रेया बिलगांवकर का कैरेक्टर दीपांकर जैसा दिखाया गया है। वो थोड़ी रूथलेस भी है, लेकिन सिर्फ सच्चाई तक पहुंचने के लिए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरे राइवल न्यूज चैनल की, जोश 24/7, विच इज करंटली द नंबर 1 चैनल इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू TRPs, जिसे चलाता है द रूथलेस दीपांकर सान्याल, यानी हमारे जयदीप अहलावत। वो कहते हैं न्यूज बोरिंग होती है, इसलिए मैं कहानियां बनाता हूँ। एज पर हिम, लोगों को सेंसेशनल, स्कैंडलस, मसाला न्यूज ही देखनी है। इसके लिए वो कोई भी मान मर्यादा, कोई भी एथिक्स को फॉलो नहीं करते। द ब्रोकन न्यूज को डायरेक्ट किया है विनय वायकुल ने और इसे लिखा है संबित मिश्रा ने। ओके, सो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट बॉस बहुत ही सॉलिड है और राइटिंग भी ठीक है, इसलिए आपको शो स्टार्टिंग से ही काफी कंपेलिंग लगने लगेगा, लेकिन विद टाइम प्रेडिक्टेबल भी। ये सीरीज आपको कैमरा स्टार्ट होने से पहले की कहानी दिखाती है। वो ब्रेकिंग न्यूज के लिए लड़ना, स्टोरीज ढूंढना, टीम मीटिंग्स, वहां पे सबकी ईगो, ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन ग्राउंड कवरेज और उसी के साथ साथ आगे बढ़ने की होड़ और थोड़ी बहुत सबकी पर्सनल लाइव्स भी। दिस शो ऑल्सो शोकेसेस कि कई बार आप सही होते हुए भी ना सही नहीं होते और अल्टीमेटली एवरीवन हैज अ बॉस जिसे उनको रिपोर्ट करना होता है, यानी कि जो लोग चैनल को चलाते हैं। और इस सिचुएशन में आपको कई बार दीपांकर और अमीना फंसे हुए भी दिखेंगे। अमीना की बात करते हैं तो अमीना के अपने स्ट्रगल्स हैं। उसकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब स्टेट में है। वो एक मैरिड कोलीग को डेट कर रही है और वो भी स्मूथ नहीं चल रहा। उसका मानना ये है कि अगर मैं पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हूँ तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में ही सही बट सच बोल सकती हूँ, और वो सच अपना बोलती है प्राइम टाइम के शो पर। आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली मेंशन हियर कि एक सीन में सोनाली बेंद्रे शाइन्स लाइक एनीथिंग, जहाँ वो काफी डिसअपॉइंटेड है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से, एंड शी फॉल्स अपार्ट। इस सीन में जिस तरह से अमीना को टूटता हुआ दिखाया है एंड फिर इवेंचुअली खुद को संभालते हुए भी, इट्स अमेजिंगली कैप्चर्ड। राधा बिलगांवकर और जयदीप अहलावत के कैरेक्टर्स को बखूबी लिखा गया है एंड राधा हर टाइम बेचैन रहती है और अपनी स्टोरीज के लिए कुछ भी नहीं देखती और किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ है दीपांकर सान्याल, जो टीवी पर चाहे जितने मर्जी रूथलेस दिखे, सोर्सेज को मुंह मांगे पैसे भी दे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ पर उनका दूर दूर तक कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस कैरेक्टर पर आपको बहुत बार गुस्सा भी आएगा तो बहुत बार सिंपैथी भी फील होगी। ओके, वन मोर थिंग, जिस तरह से इस शो को सोनाली का डेब्यू बताया जा रहा था, सोनाली बेंद्रे ने काफी अच्छा काम किया ऑफ कोर्स, गिवन द स्क्रीन टाइम जो उन्हें मिला है, जो कि कम है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सोनाली बेंद्रे कई सीन्स में आपको सेकंड लीड लगने लगती है क्योंकि उनके सीन्स और उनके डायलॉग्स आर वेरी लिमिटेड। उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से दिखाया नहीं गया और इसलिए यू वांट टू सी हर मोर। जबकि इस शो में अनडाउटेडली शाइन किया है जयदीप अहलावत और श्रेया बिलगांवकर ने। ओके, सो मेरी इस शो से मेजर 2 डिसअपॉइंटमेंट्स है। फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि सोनाली बेंद्रे का लिमिटेड स्क्रीन टाइम है। सेकंड कि ये शो कई जगह पर आपको क्राइम थ्रिलर ज्यादा लगेगा ड्यू टू द स्टोरीज गोइंग अराउंड, और लगेगा कि क्या सच में जर्नलिस्ट इस लेवल तक अपनी स्टोरीज में इन्वॉल्व होते हैं और क्या वो स्टोरीज इस तरह से उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट करती है। नेवरदलेस, द ब्रोकन न्यूज के अटेम्प्ट को आप गट्सी जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिशियंस का कंट्रोल, पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस दिखाई है जगह जगह, इट्स एक्चुअली वेरी गट्सी। आप कह सकते हैं कि द ब्रोकन न्यूज ZEE5 का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज आप काफी एंगेज्ड रहते हैं। बात करें डायलॉग्स की तो इस सीरीज के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, जैसे कि या तुम एक अच्छी रिपोर्टर बन सकती हो या एक पर्सनल जिंदगी जी सकती हो, दोनों साथ नहीं चल सकते। वही दूसरा डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है, मीडिया वाले हैं हम, लोगों को हमसे डरना चाहिए, हमें लोगों से नहीं। बाकी बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो इट्स एंथ्रॉलिंग। न्यूज रूम सीन्स और एडिट मीटिंग्स की सेटिंग को काफी अच्छे से कैप्चर किया गया है। तो अगर आपको न्यूज इंडस्ट्री के आइडियोलॉजीज, वर्क कल्चर, एथिक्स में भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, देन दिस सीरीज विल बी गुड फॉर यू।
क्योंकि जहां तक बात है एक ही स्टोरी को दो डिफरेंट चैनल्स किस तरह से अप्रोच करते हैं, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। इसी के साथ साथ द ब्रोकन न्यूज को मैं देती हूँ 3.5 स्टार्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू।